बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सोम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 20 चांगा मांगा का खूबसूरत जंगल सुनने का सबक आपको सुनाएंगे। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन सुनकर समझ सकें, मतन पढ़कर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें, इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजा के साथ अदा कर सकें, सादा इबारत समझकर पढ़ सकें। पढ़ने से पहले बताएं, क्या आपने चांगा मांगा का जंगल देखा है? क्या आप जानते हैं चांगा मांगा का जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ फितरत के रंग दिखाई देते हैं। आओ बच्चों, आज हम एक जादुई जगह की सैर पर चलें। ये जगह है चांगा मांगा का जंगल। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत जंगल है जो पंजाब के ज़िला कसूर में है। ये लाहौर से तकरीबन 70 किलोमीटर और पत्तोकी से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। चांगा मांगा दुनिया के सबसे बड़े मुस्नी जंगलात में से एक है और इसका रकबा 12,000 एकड़ से भी ज़्यादा है। ये जंगल हरे भरे दरख्तों, रंग बिरंगे परिंदों और दिलचस्प जानवरों से भरा हुआ है। क्या तुम जानते हो कि इस जंगल का नाम कैसे पड़ा? पुराने ज़माने में दो भाई थे, चांगा और मांगा। कहा जाता है कि वो डाकू थे और अंग्रेज़ों से बचने के लिए इस जंगल में छुपते थे। इसलिए इस जगह का नाम इनके नाम पर चांगा मांगा रखा गया। ये कहानी इस जंगल को और भी दिलचस्प बनाती है ना? चांगा मांगा को 1866 में बनाया गया जब अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत करते थे। उन्होंने इस जंगल को बनाने का फ़ैसला किया ताकि रेलवे के स्टीम इंजनों के लिए लकड़ी मिल सके। इसलिए यहाँ शीशम, शहतूत, कीकर और बहुत से दूसरे दरख्त लगाए गए। आज ये जंगल ना सिर्फ लकड़ी के लिए बल्कि सियाहत, जानवरों की हिफाजत और माहौल को साफ़ रखने के लिए भी अहम है। चांगा मांगा में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आती हैं। चंद मशहूर जगह ये हैं। जंगली हयात पार्क। यहाँ हिरन, नीलगाय, मोर, खरगोश और गीदड़ जैसे जानवर हैं। ये जानवर यहाँ महफूज रहते हैं और इन की देखभाल की जाती है। खूबसूरत झील। जंगल में एक चमकती हुई झील है। यहाँ कश्ती की सैर की जा सकती है। झील के गिर्द हरे भरे दरख्तों का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। छोटी सी ट्रेन। चांगा मांगा में एक छोटी सी ट्रेन चलती है जो जंगल के खूबसूरत नज़ारों की सैर करवाती है। इसमें बैठकर दरख्तों, परिंदों और जानवरों को करीब से देखा जा सकता है। बच्चों के लिए खेल का मैदान। यहाँ झूले और खेलने की जगह है जहाँ दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं और खूब मज़े कर सकते हैं। तफरीह के मकाम। जंगल में ऐसी जगह हैं जहाँ अपने ख़ानदान के साथ तफरीह कर सकते हैं और मज़ेदार खाने खा सकते हैं। चांगा मांगा सिर्फ़ एक खूबसूरत जगह ही नहीं बल्कि हमारे माहौल के लिए बहुत अहम है। यहाँ के दरख्त हवा को साफ़ करते हैं और हमें ताज़ा ऑक्सीजन देते हैं। ये जंगल बहुत से जानवरों और परिंदों का घर है। इसके अलावा ये सियाहों के लिए एक बेहतरीन तफरीह मकाम है जहाँ लोग फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं। चांगा मांगा हमें सिखाता है कि हमें अपनी फितरत की कदर करनी चाहिए। जब हम जंगल की सैर के लिए जाएं तो हमें कूड़ा जगह जगह नहीं फेंकना चाहिए। हमें दरख्तों और जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए ताकि हमारा ये खूबसूरत जंगल हमेशा हरा भरा रहे। रुकें और बताएं, चांगा मांगा का जंगल कहाँ वाक़या है? प्यारे बच्चों, हमने आज इस सबक को बड़े गौर से सुना है और अब आपको इन सवालों के जवाब तो आने चाहिए। चलें, मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने मुझे इनके जवाब देने हैं। इस जंगल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ज़रा सोच कर बताओ। यहाँ कौन कौन से जानवर देखे जा सकते हैं? चांगा मांगा में कौन सी ट्रेन चलती है? बराए उस्ताद इकराम।
सबक के हासिलात तौलम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ तलबा को बताएं, सबक दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, फिर तलबा को पढ़ने का कहें। मौका महल की मुनासबत से तलबा की इस्लाह करें ताकि वो सबक पढ़ते वक्त मखसूस लहजे को अपना सकें। तलबा को मंज़र पर गौर करने का मौका दें। सबक सुनाते हुए आवाज़ के उतार चढ़ाव, मुनासिब मकामात पर वक्फ़ा, अल्फाज पर ताकीद के ज़रिए दिलचस्पी पैदा करें। तलबा से मुख्तलिफ़ किरदारों के बारे में पूछें। तलबा को अपने अल्फाज में सबक सुनाने का कहें। समझें और बताएं कि सवालात तलबा से सबक सुनाने के दौरान में पूछें। तलबा को छांगा मांगा जंगल के बारे में तफसील से बताएं। प्यारे बच्चों, आपने इस सबक को बहुत गौर से सुना है। अब आप सब ये सबक पढ़ेंगे और मैं आपका ये सबक गौर से सुनूंगी। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।